ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी, जो कि आपके साथ मेरे साथ खेलेंगे ट्रेडर्स डायरी। और हम यहां आपको 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे जहां आप कर सकते हैं जम के कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा मुनाफा वसूली के संकेत दे रहा है, वहाँ करीब 30-40 पॉइंट, अब तो 27 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिल रही है, तो ऑलमोस्ट लाल निशान में कारोबार कर रहा है। सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट से भी दबाव है। हैंगसेंग आप देख लीजिए, शंघाई देख लीजिए, निकाई देख लीजिए, वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिले। अब तो हैंगसेंग और शंघाई जो है वो हरे निशान में आ गया, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि निकाई जो है वो करीब 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। ओवरनाइट यूएस के मार्केट जो है वहाँ से ठीक ठाक संकेत थे, सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था और वहाँ पे यूएस के बाजारों में हल्की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई, तो ये ठीक ठाक है। लेकिन सुबह सुबह डाउ फ्यूचर जो है वहाँ करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिस पे आपको रिएक्ट करना है। एक तो फेड की बैठक के मिनट्स आने वाले हैं इस हफ्ते, यूएस में जुलाई रिटेल के बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, वॉलमार्ट, टारगेट, डोम डिपो, इन सब कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो इसके बेसिस पे ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत की बातें कहीं कहीं है भी। कोरोना के केसेस की बात है, उसके अलावा याद रखिए अफगानिस्तान का जो इशू है, हालांकि वो इशू उनके लिए ज़्यादा है, बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए उतना नहीं है, लेकिन अगर वो वाइड स्प्रेड होता है तो माफ़ कीजिएगा तो वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। फिलहाल उससे ग्लोबल मार्केट्स को कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर भी आपको नजर रखनी है। तो फिलहाल सुस्ती के संकेत है। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट को? लेकिन आशीष, एक बड़ी रिलीफ की बात है, सोचिए क्या। वरुण, मुझ तक आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आई, आप फिर से दोहराइएगा। मैं बोल रहा था, एक तो ग्लोबल आप कैसे देख रहे हैं उसको बताइए, कौन स्टॉक्स, कैसे स्टॉक्स आपने चूज़ किए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात है सबके लिए। एनी गेसेस क्या है वो? वरुण, माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत थी, मुझे आप तक आवाज़ नहीं आई, माफ़ कीजिएगा, फिर से आप बता सकेंगे? ओके, चलिए ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा था कि ग्लोबल संकेत आप कैसे देख रहे हैं और अपनी टीम में आपने क्या क्या शामिल किया है? बिल्कुल राइटली सेट, जैसे कि आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य मुझे इस बात पे है कि एसजीएक्स निफ्टी जब मैंने 6:30 बजे रिफ्रेश करके देखा तब हरे निशान में था, काफ़ी सारी उम्मीदें थी, उसकी उम्मीदों पे बल पर ही मैंने अपनी टीम को तैयार किया और मुझे लग रहा है कि आज निफ्टी बैंक जो है ये आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो बहुत मच अवेटेड है, अब तो मतलब ब्रेकआउट अच्छा खासा दे ही देना चाहिए थे, ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन दूसरे दिन वहाँ पर जो है मोमेंटम फेड आउट होते हुए नजर आया। तो लेकिन बैंक निफ्टी से आज मुझे उम्मीदें हैं। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही वरुण की, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जो दिक्कतें हो रही हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ कि कोई भी फिलहाल इस चीज़ को फैक्टर इन करके चल रहा है, तो वहाँ से क्या पॉजिटिव सरप्राइज आता है, किस प्रकार के डेवलपमेंट्स होते हैं, मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे क्लोजली नज़र रखेंगे। लेकिन फिलहाल तो बाजार इसे इग्नोर कर रहा है। मेरी टीम में आज से भी जो स्टॉक्स हैं खरीदारी के होंगे। सबके सब खरीदारी के कॉल्स है, भले ग्लोबल मार्केट कमज़ोर है लेकिन हाँ इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ है और वो देखने मिल रहा है। अच्छा आशीष, मैं आपको पूछ रहा था, एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, आपको पता है वो क्या है? एनी गेसेस? देखिए, मेरे लिए रात की खबर ये होगी कि रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। एक्चुअली यही था कि बहुत बड़ी राहत की खबर है कि बहुत बड़ी। 3-4 महीने चलने के बाद मेरे ख्याल से रिजल्ट सीजन खत्म हुआ, राइट? ये अखंड रिजल्ट सीजन है, मुझे तो लग रहा है कि 2 साल से चलते ही जा रहा है। चलिए, तो अखंड रिजल्ट सीजन जो है वो खत्म हो चुका है। लास्ट लेग में जो नतीजा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए आप शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स डायरी की और कैश का काउंटर पहले ले लेते हैं। तो आशीष, मैं ही पहले बता देता हूँ कि कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वो है DCW। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, आपको 39.5 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 37 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर ये आई है इस कंपनी के लिए कि DCW को, इस कंपनी को 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस करके रिकग्नाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसका सर्टिफिकेट जो है वो इस कंपनी को मिल चुका है। तो इसका एक फायदा जो है, इस खबर का फायदा आज इंट्राडे में आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। इसके खरीदारी करके चलेगा 39.5 के लक्ष्य के लिए, 37 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो DCW वो पहला स्टॉक है मेरे तरफ से जहाँ पे खरीदारी करना है। आशीष, आपका कैश का स्टॉक? देखिए, मैंने टेक्निकल आधार पर चुना है चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे ब्रेकआउट के संकेत हैं, मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 350 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 330-332 के आसपास की क्लोजिंग है, 330 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगली कैटेगरीज है हमारी आज का फ्यूचर, और जैसे कि शो की शुरुआत में वरुण हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी बैंक, यहाँ से मुझे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, तो मैं ऐसे में दिग्गज के साथ ही जाना चाहूँगा और दिग्गज में मुझे पसंद आ रहा है HDFC बैंक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, अच्छे ब्रेकआउट के संकेत हैं और स्ट्रक्चर भी काफ़ी सपोर्टिव है। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान अगर रिकवरी आती है बाजार में तो हो सकते हैं निफ्टी बैंक आपको लीड करते हुए नजर आए। तो 1550 रुपये की लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 1511 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
डेफिनेट निफ्टी बैंक जो है वो शायद आपको लीड करते हुए नजर आ सकता है। और हमने इसके पहले आपको बताया भी था पिछले बार जब हम ट्रेडर्स डायरी खेल रहे थे या फिर इस शो में लगातार हमने कहा है आपको कि यहाँ से अगर रैली आएगी तो निफ्टी बैंक का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होगा। और इसके लिए लगातार बैंकिंग स्टॉक जो है वो हमारे रडार पे भी थे और आज भी आशीष HDFC बैंक पे यहाँ पे बेट कर रहे हैं। मेरे तरफ से एकमात्र आज का बिकवाली का कॉल है और वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स में। देखिए वैसे भी ये वीक लग रहा है, पिछले कुछ दिनों का चार्ट अगर आप निकाल के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी वीकनेस इस काउंटर में देखी जा रही है। और आज अगर मार्केट का मूड थोड़ा भी बिगड़ता है सेकेंड हाफ या फिर स्टार्टिंग में ही, जिस तरह से एसजेएक्स निफ्टी या फिर डाउ फ्यूचर्स दर्शा रहे हैं, तो जो हाई बीटा काउंटर्स है, वीक काउंटर्स है, उनमें आपको और गिरावट देखने मिलेगी। इसके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये एक काउंटर है जहाँ पे मैं आपको बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। बेच के चल सकते हैं। 1270 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, यानी कि यहाँ से 25 रुपये के आसपास का डाउन साइड है, रखिएगा 15 रुपये के आसपास के अपसाइड के आसपास का रेजिस्टेंस, जो कि आपका स्टॉप लॉस होगा 1310 के आसपास का। मुझे लगता है आज इस काउंटर में फर्दर वीकनेस जो है वो हो सकती है, लेकिन याद रखिए काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, तो किसी भी तो बड़ा मूव जो है ये काउंटर दे सकता है। लेकिन हाँ, वीकनेस हुई मार्केट में तो इसकी पिटाई ज़रूरी होगी। 1270 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और देखिए देखते देखते टाटा स्टील जो है वो 1500 के आसपास पहुंच चुका है और अब खबरें ये आ रही है इस कंपनी के लिए कि ये अपने यूरोप का कारोबार जो है उसको बेचेंगे नहीं, बल्कि उसमें 3000 करोड़ के आसपास का केपेक्स करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में टाटा स्टील के लिए। मुझे याद है पोर्ट टैलबेट हो या फिर बाकी कारोबार हो, लगातार लॉसेस करते जा रहे थे। अगर कंपनी इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि हम 3000 करोड़ के आसपास का केपेक्स करेंगे और इस कारोबार को आप नहीं बेचेंगे, यानी कि ये कंपनी साफ साफ समझ रही है कि वहाँ एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड जो है वो हो रहा है। हालांकि नो डाउट इसके ऊपर तर्क वितर्क ये हो सकता है कि अच्छा समय है, बेच दीजिए, निकल जाइए, लेकिन कंपनियां शॉर्ट टर्म डिसीजंस कभी लेती नहीं है। अगर इसने 3000 करोड़ का केपेक्स लेने का फैसला लिया और नहीं बेचने का फैसला किया है, मतलब यहाँ से बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो टाटा स्टील को यूरोपियन ऑपरेशंस में दिख रही है, ऐसा मुझे एटलीस्ट लगता है। और वैसे भी ये काउंटर जो है अप ट्रेंड में है। 1460 का कॉल ऑप्शन जो है उसको खरीदिए, ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है 57 के लक्ष्य के लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना 43 का, क्योंकि मेटल काउंटर्स है। अगर आज गिरावट आई मार्केट में तो ये सौदा जो है वो उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ के दम पे मुझे लगता है टाटा स्टील चल भी सकता है, इसके लिए 1460 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। आशीष अपना ऑप्शंस तो बताइए, लेकिन आप बताइए ये टाटा स्टील की न्यूज़ आपको कैसे लग रही है? आप तो इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। वरुण, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने बताया, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक समय ऐसा था जब इनकी जो यूरोपियन सब्सिडरीज हैं वहाँ पर ऑडिटर्स रेड फ्लैग दिखाते कि आगे जाकर ये गोइंग कंसर्न रह पाएंगे कि नहीं। और अब देखिए तेजी से कितना समय बदल गया है कि अब यहाँ पर एक केपेक्स करने जा रहे हैं। और इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में भी जो है मैनेजमेंट ने बता ही दिया था कि अब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिवाइवल के संकेत, तो ऐसे में क्यों बिकवाली करें। अच्छी ग्रोथ आ रही है, सुपर साइकिल की तो महज अगर शुरुआत है, तो ऐसे में केपेक्स के साथ वो जा रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि बड़ा पॉजिटिव है। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीट रिएक्शन की बाजार में यहाँ पर गिरावट आए या तेजी आए, मैं मान रहा हूँ टाटा स्टील के साथ तो जरूर आपको बने रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ अपना ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए वरुण, मैं भी एक स्टॉक पर बिकवाली कर रहा हूँ, वो है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते थोड़े से रिवर्सल के संकेत आए थे, हालांकि वो जो फेज आउट होते हुए नजर आ गया, वो संकेत जो है रिवर्सल के बने नहीं, इनफैक्ट स्ट्रक्चर हो गया बेरिश। अब मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से कल ओला इलेक्ट्रिक ने नया स्कूटर लॉन्च किया और वो भी महज 1 लाख रुपए में, मैं मान रहा हूँ कि देश का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसमें इसको खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। जिस प्रकार का माइलेज और आपको कॉस्टिंग पड़ती हुई नजर आएगी, और भारत में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2750 का पुट ऑप्शन खरीदकर आप मंदी की पोजीशंस बनाएंगे 40 रुपए के लक्ष्य के लिए। 20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल्स भी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पे, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से अब अगली कैटेगरी टेक्निकल कैटेगरी। पहले आशीष से जान लेते हैं कि टेक्निकली उनको क्या पसंद है। आशीष बताइए। वरुण, देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है भारती एयरटेल। जिस प्रकार का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, इनफैक्ट स्ट्रक्चर जैसा है, मैं मान रहा हूँ स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे बाजार की रैली में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके लिए खरीदारी करने का कंफर्ट है सेक्टर लीडर्स में, बड़े स्टॉक्स में। तो 700 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 587 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना। थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है, लेकिन मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार की तेजी है, हम आगे जाकर 700 का जो टारगेट प्राइस है इसे रिवाइज भी करते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो अब 700 की तरफ बढ़ चुका है भारती एयरटेल, ये कहना है आशीष का। टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है, डेफिनेटली जिस तरह से मूव देखने मिले लगता तो है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है वेदांता। आप पिछले कुछ दिनों का चार्ट निकाल के देख लीजिए, रोज इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बड़ा अपमूव जो है वो देखने मिल रहा है। हालांकि ऐसे अपमूव तब देखने मिलते हैं जबकि कोई बड़ी खबर आने वाली होती है,
नो डाउट पता नहीं क्या खबर आएगी इसमें, लेकिन हाँ टेक्निकली ऐसा समझ में आ रहा है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और यहाँ से अप ट्रेंड अभी भी जारी रहेगा। 340 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। इंट्राडे में 322 का स्टॉप लॉस रखेगा। इंटरेस्टिंग डेवलपिंग स्टोरी है ये वेदांता की। देखते हैं आगे किस तरह की और न्यूज़ फ्लोज निकल के आते हैं, लेकिन हाँ टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, चार्टिकली काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है ये काउंटर, इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे खरीदारी आपको करके चलना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटली मुझे काउंटर पसंद है और वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। देखिए नो डाउट नतीजों के बेसिस पे मैंने इस कंपनी को लिया है और नतीजे मैंने सिर्फ उन कंपनियों के लिए हैं जहाँ पे साल दर साल और क्वार्टर दोनों प्रदर्शन जो है वो काफ़ी बेहतर देखने मिल रहा है और ये कंपनी उन्हीं में से एक है। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर और साल दर साल ये कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है, तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। घाटे से मुनाफे में नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा जो है वो इस कंपनी ने किया है। अगर आप मुनाफा देखेंगे तो साल दर साल 29.8 करोड़ से बढ़ के 105 करोड़ के आसपास आया है। क्वार्टर 5.9 करोड़ से बढ़ के करीब 105 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्सेप्शंस देखने मिलेंगे, लेकिन एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 222 के लक्ष्य के लिए 210 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स मेरे तरफ से फंडामेंटल पिक है। आशीष, आपका फंडा पिक? देखिए फंडा पिक नतीजों के लिहाज से मैंने चुना अपोलो हॉस्पिटल, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक वैसे कंटिन्यूस परफॉर्मर रहा है हमेशा। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते रहता है। अब नतीजे जो हैं वो भी काफ़ी बढ़िया और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी सपोर्ट मिला है। तो 4,290 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। करीब 4,000 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 64 रुपये नीचे अच्छी तेजी और इनफैक्ट होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक में, बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और लगातार खरीदारी की राय दी है मैंने सेल पर, और यहाँ पर जो भरोसा बिल्कुल बरकरार देखने को मिला है। जब देखिए सेक्टर लीडर जब टाटा स्टील इतनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देता है, कॉन कॉल की दिन में इतनी अच्छी हाईलाइट्स आती हैं, तो आपको खरीदारी करनी चाहिए सेल में। टाटा स्टील तो नो डाउट यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट दूसरे मेटल स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा, और ये तो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। 18 महीने का समय देखें तो स्टॉक में शानदार बहुत बढ़िया 250 रुपये तक के विस्तार देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से सेल ये स्टॉक मुझे लगातार पसंद रहा है। चलिए, तो सेल एक बेटर पिक है जहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हो। और मुझे याद है इस चैनल पे हम कहाँ 50 रुपये के आसपास से लगातार इस काउंटर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 130 के आसपास पहुँच चुका है, 250 पे भी पहुँच सकता है। अच्छा, निवेश के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है ब्लू डार्ट का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी देखिए इस काउंटर में एक बेहतरीन रिवाइवल देखने मिल रहा है, और कोविड के बाद भी इस कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है उसमें ज़्यादा डिसरप्शन देखने मिला नहीं है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, आगे के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी अब जिस तरह से मूवमेंट देखने मिल रहा है मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। ऑलमोस्ट अपने 50 वीक हाई या फिर लाइफ हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। उन लेवल्स के आसपास या उसके ऊपर भी ये काउंटर जा सकता है। अगले 6 महीने में 6,500 के लेवल जो है वो आपको देखने मिलेंगे। इसके लिए आपको ब्लू डार्ट में खरीदारी करना चाहिए। नॉट अ मिस काउंटर है, याद रखिए इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन मूव आपको देखने मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पर। और खबरों के दम पे मुझे फिर से एक पसंद है जिस स्टॉक के नतीजे आए हैं, और वो है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। नतीजे आप देख लीजिए इस कंपनी के निकाल के, तगड़ा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर किया है। अगर आप पैट देखेंगे तो साल दर साल 23 करोड़ के नुकसान के मुकाबले कंपनी को करीब 11.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, और क्वार्टर भी 8.9 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 11.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी को हुआ है। बीटा फ्रंट पे भी नतीजे अच्छे हैं, तो इसके चलते मेरे को लगता है कि आज आपको एक बेहतरीन अपमूव इस काउंटर में देखने मिलेगा। वैसे भी जो फुटवेयर स्टॉक्स है उनमें पिछले कुछ दिनों में बाटा में आपने देखा किस तरह का मूव देखने मिला था, और बाटा मैंने आपको 1600 16.5 के लेवल के आसपास सुझाया भी था कि इसको खरीद के चलेगा। एक अनलॉक थीम जो है उसका भी बड़ा इंपैक्ट जो है फुटवेयर इंडस्ट्री में देखने मिल रहा है, और नतीजे तो सोचिए इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है, तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा मिर्ज़ा इंटरनेशनल को 61 के लेवल के लिए 57 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आशीष, खबरों के दम में आपको क्या पसंद है? देखिए नतीजों वाला स्टॉक चुना है इन्फो है, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। थोड़े दिन पहले स्टॉक मैंने आपको लंबी अवधि के लिहाज से भी बताया था, लेकिन नतीजे आप स्टैंडर्ड आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे जो हैं अनुमान से काफ़ी बेहतर है, और मैं मान रहा हूँ कि तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा नहीं, 2 से 2.5-3% के आसपास की जो अपसाइड है मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। 5,600 रुपये के लक्ष्य इन्फोएज में खरीदारी करके चलेंगे। 5,355 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नतीजों का असर देखने को मिलेगा। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब बची है सिर्फ आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और तीनों मेरे तरफ से खरीदारी के कॉल है, और तीनों रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स है। सबसे पहले नेक्टर लाइफ साइंसेस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 32.5 के लक्ष्य के लिए 30.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। इस कंपनी के नतीजे आप निकाल के देख लीजिए, बेहतरीन नतीजे इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। साल दर साल और क्वार्टर नुकसान से फायदे में आई है, और लंबे समय बाद ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आई है, तो उसका इंपैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ पे आप तेजी कीजिएगा।
32.5 के लक्ष्य ले 30.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला है IFGL रिफैक्ट्रीज। यहाँ पे भी अगर आप नतीजे निकाल के देख लेंगे तो आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों में ग्रोथ देखने मिलेगी। और वैसे भी याद रखिए स्टील कंपनीज में जिस तरह से फायदा हो रहा है तो उसका इंपैक्ट जो है रिफैक्ट्रीज में भी देखने मिलता है। ये स्टोरी हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। ओरिएंट रिफैक्ट्रीज में आपने देखा, अब IGL रिफैक्ट्रीज में भी देख लीजिए, इसी तरह का इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। नतीजे देखिए, क्वार्टर नुकसान से यानी कि घाटे से मुनाफे में आई है। 2.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 18 करोड़ का मुनाफा, और क्वार्टर साल दर साल 10 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 18 करोड़ का मुनाफा, तो इसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। नतीजे बेहतरीन है, यहाँ पे खरीदारी करना है आपको 432 के लक्ष्य के लिए 408 का स्टॉप लॉस। और आखिरी में बैंको प्रोडक्ट्स, नतीजे बेहतरीन है, 173 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 162 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप देखेंगे तो साल दर साल प्रॉफिट जो है इस कंपनी का 18 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ और क्वार्टर 18 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़। तो काफ़ी कम ऐसी कंपनीज है जहाँ पे साल दर साल और क्वार्टर नतीजे बेहतरीन रहे हैं। उसमें एक बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स भी है, इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। देखिए, माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक निफ्टी को मूव करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। इसमें 447 रुपये के लक्ष्य आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, 424 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेजी जो है एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में फोर्टिस हेल्थ केयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा स्ट्रक्चर बना था, हालांकि समाव जब स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा करेक्शन है तो स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन अब जो जिस प्रकार के नतीजे आए, मैं मान रहा हूँ दोबारा उस स्तर पर पहुंच सकता है, ब्रेकआउट स्तर पर, तो 250 रुपये की लक्ष्य ले थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर 4 से 5 दिनों का व्यू बनाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 236-37 के आसपास की क्लोजिंग है। इंट्राडे में खरीद रहे हैं नतीजों के असर के लिए तो 230 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, एक और बैंकिंग स्टॉक है। टोटल 3 बैंकिंग स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड कर दिए। एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मीडियम टर्म के लिहाज से जो स्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार नजर आ रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि 800 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। 759 के पास फिलहाल कैश में स्टॉक आपको मिल रहा है। 735 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर एक्सिस बैंक में खरीदारी करेंगे।